नीतीश कुमार के लिए चक्रव्यूह रचते रचते भारतीय जनता पार्टी खुद चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को कहा जाता है कि उनकी चाणक्य नीति सबसे अलग है और उस चाणक्य नीति पर काम करते करते वो ऐसा रणनीति बना देते हैं जिससे सामने वाला जो उनका विरोध करता है वो या तो उनके सामने दुम हिलाने लगता है या फिर उनके रास्ते पर चलने के लिए, उनके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर हो जाता है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के अब तक जो नीतीश कुमार की रणनीति और राजनीति रही है उसमें उनकी पार्टी से लेकर के उनके गठबंधन तक देख लें आप तो सभी उनके साथ रह करके उनके ही हिसाब से काम करने को मजबूर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से कहा जाता है कि उनके साथ है और पिछले 17-18 सालों में भारतीय जनता पार्टी कभी भी उस जगह पर नहीं खड़ा हुई जहां नीतीश कुमार को वो अपने किसी भी नियम, कानून या डिमांड को मनवा सके। नीतीश कुमार ने हमेशा अपने शर्तों पर राजनीति की है और एक बार फिर से वो अपने ही शर्तों पर राजनीति कर रहे हैं। 2024 के चुनाव का आगाज़ हो चुका है और नीतीश कुमार ने एक खेमे का पूरा कमान अपने हाथ में ले लिया है। भले ही इस कमान को अभी विधिवत रूप से उनके हाथ में नहीं दिया गया है, लेकिन देश की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी जो है वो कांग्रेस ने उनको आगे बढ़ने के लिए अपने तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कमान हाथ में मिलते ही जिस तरह से नीतीश कुमार ने देश भर के विपक्ष को जोड़ा है और जिस तरह की रणनीति बनाई है, पहले ही फेज में भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़मीन हिला करके रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी रणनीति बना ले, नीतीश कुमार की रणनीति उस पर 20 पड़ती हुई नज़र आ रही है। जो सामने से नज़र आ रहा है और जिसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं वो राजनीतिक गलियारे में किसी भी परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का मिशन छोटे छोटे टुकड़ों में स्टार्ट होता है और इस बार भी उन्होंने छोटे छोटे हिस्से में इस मिशन को शुरू किया है। पहले आपने देखा कि उन्होंने कांग्रेस से बातचीत फाइनल कर ली और कांग्रेस आप जानते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सबसे कट्टर विरोधी है और दोनों में टक्कर होती रहती है। हमने आपको खबरों में बताया था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगभग 170 के आसपास ऐसे सीट हैं जिन सीटों पर, माफ़ कीजिएगा, 270 ऐसे सीट हैं जिन पर उनकी सीधी लड़ाई होती है और 170 में आप समझ लीजिए कि पहले और दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहती है इन सीटों को लेकर के। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने 4 बड़े राज्यों को टारगेट किया है जिसमें से बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश है। इन 4 राज्यों को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए और इसमें नीतीश कुमार का सिक्का चल जाए, जिस रणनीति पर वो काम कर रहे हैं चल जाए, तो निश्चित रूप से बाकी के राज्य जो है उनके साथ उनके गठबंधन में खींचे चले आएंगे जो गैर भाजपाई हैं। कई उपमाएँ दी जा रही हैं, कई रास्ते निकाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी बेचैनी समझते हुए अपने आप को तैयार करने में लगी हुई है, समझाने में लगी हुई है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब 12 तारीख को पटना में मीटिंग करके विपक्ष को एकजुट करने के लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू करेंगे और ये तय हो जाएगा कि आगे क्या करना है, किस रास्ते चलना है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी मुश्किलें होती नज़र आएंगी। आपको बता दें कि ये बातें भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की रणनीति भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। गेम पलटने और बाजी पलटने की पूरी संभावनाएं नज़र आने लगी है। नीतीश कुमार के फार्मूले का अगर फलना फूलना इसी तरह जारी रहा तो कहीं ना कहीं ये तय कर देगा कि मोदी का पैकअप इस बार निश्चित होगा। आपको बता दें कि इसके अलावे भी और कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार पूरी तरह से अडिग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं तो मुश्किलें नहीं हुई है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में ला करके खड़ा कर दिया है। एक बार फिर से नीतीश कुमार अलग हैं और ऐसी स्थिति में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचने पर कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे क्या होगा ये देखना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अंततः खेल तो बड़ा हो रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।